Hello dear students, once again Anup sir here with you, and we are here with Guru Mantra Logics, and today's session of this video will be based on viruses, trojans and worms. In very summary, I want to tell you about virus, worms and trojans. So what is virus? As you all know that virus stands for Vital Information Resource Underseas. Virus that we write like V, I, R, U and S. V stands for vital. R stands for information. R stands for resource. U for under and S for seas. That is the full form of virus. So that was for virus. And now come to the point of worm. What is worm? Worm, as we all know that, एक सिंपल malicious प्रोग्राम है. What is this? This is a malicious program. Malicious program. और malicious के बारे में क्या बताया था? A malicious program are the such type of software or the small program that harms our systems, that are purposely intentionally created for harming system. Okay. These such type of programs are not useful for computer system or any network. That's why this is called malicious program. So worm क्या है? Worm is a malicious program and it can create its multiple copies. And सबसे important जो point है इसमें, it can replicate itself without any human interaction. अगर किसी ह्यूमन का कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ है, आपने किसी फाइल को ओपन नहीं किया है, आपने उसको ट्रांसफर नहीं किया है, सिर्फ वो फाइल प्रेजेंट है आपको कंप्यूटर सिस्टम में, तो भी उस अगर वो वर्म से इन्फेक्टेड है, इन दैट कंडीशन वर्म कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ ऑटोमेटिकली इन योर सिस्टम फ्रॉम योर सिस्टम टू अदर डिवाइसेस और अदर पीसीज विच आर कनेक्टेड इन द नेटवर्क. सो व्हाट वर्म कैन make its multiple copies and can store the storage capacity of your devices like hard disk and other external disk like your external CDs, external DVDs, external hard disks, your pen drive that is called thumb drive. तो इस तरह से ये वर्म क्या करता है? स्टोरेज कैपेसिटीज़ को ऑक्यूपाई करता है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रोजन हॉर्स. नेक्स्ट है आपका ट्रोजन हॉर्स, जिसको हम ट्रोजन के नाम से जानते हैं. इसको ट्रोजन हॉर्स क्यों कहते हैं? एक्चुअली इसके ऊपर एक हॉर्स स्टोरी है जिसमें एक राजा था जिसकी अदर स्टेट से कोई लड़ाई हुई, वॉर हुआ दोनों के बीच में, बैटल हुआ. बैटल में जब दोनों ही जो राज्य थे काफ़ी पावरफुल थे, लेकिन बावजूद उसके भी एक जो राज्य है किसी एक न किसी एक को तो हार नहीं होता है. वन इज गोइंग टू बी डिफीटेड इन दैट वॉर और बैटल. सो इट दैट किंग मेक ए प्लान. दैट किंग मेक्स ए प्लान टू विन दैट बैटल. इन नाइट इट क्रिएट्स ए प्लान विद इट्स सोल्जर एंड ऑर्डर फॉर ए वेरी लार्ज वुडन हॉर्स that was empty from inside. मैं खोखला था वो अंदर से, स्टमक साइड से. और उसमें क्या किया फिर उसने? उसके अंदर अपने सैनिकों को डालकर और उसके लिए एक अपने दूत को भेजा राजा के पास में कि ऐसे से मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ और आप हमारी तरफ से ये तोहफा कबूल कीजिए. राजा स्वीकार कर, राजा समझ जाता है कि ये डर गया है और इसलिए मरने के डर से ये सरेंडर कर रहा है और ये मुझे ये गिफ्ट दे रहा है. तो राजा क्या करता है? उसको अपने महल के बीचों बीच जो बड़ा सा मैदान होता है उसमें रखवा देता है. रात में क्या होता है फिर? जैसे ही रात होती है मिडनाइट में वो सभी जो सोल्जर्स थे जो उस घोड़े के
पेट वाले साइड में जो खोखले पोजीशन पे थे वो वहाँ से गेट खोलते हैं, वो घोड़े के पेट के पास से, और सभी बाहर निकलते हैं वहाँ से और जाकर सीधे ही राजा के महल में जाते हैं, जो उसका रूम था वॉटेवर जो भी था, और वहाँ पर उस राजा की गर्दन काट के ख़त्म कर देते हैं। और इस तरह से इंटेंशनली वो घोड़ा भेजा गया था। हुआ क्या, इसमें लॉजिक क्या है? राजा को ये लगा कि ये मेरे लिए फ़ायदा का सौदा है, मतलब एक गिफ्ट उसको भेजा गया है, एक उसको गिफ्ट भेजा है, जबकि वो गिफ्ट नहीं था, वो तो सीधे वार्निंग थी। इसी तरीके से ट्रोजन हॉर्स वर्क करता है, जो प्रोग्राम है, जो कि मैलिसियस प्रोग्राम है। ये भी ट्रोजन हॉर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अट्रैक्टिव आइकन क्लिक करेगा और इंटेंशनली और ट्रेडिशनली हम क्या सोचेंगे कि ये कहीं ना कहीं कोई अजीब वही प्रोग्राम है, कोई गेम हो सकता है, बहुत अट्रैक्टिव, खोल के देखते हैं क्या। जैसे ही आप उसमें क्लिक करते हैं ये अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है और वहाँ से जो आसपास जो इंपॉर्टेंट फाइल्स थी, जो लेजिटिमेट फाइल्स थी, उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से ये दिखता कुछ और होता कुछ है, जैसा कि स्टोरी में था, दिखता कुछ था कुछ। तो यही कहानी है ट्रोजन्स की और ये इसी तरह से वर्क करता है। अब आते हैं सीधे अपने टॉपिक की तरफ, एक्सप्लेनेशन पॉइंट पर। अब वन बाय वन हर एक चीज़ को बहुत ही क्लियरली अब समझना स्टार्ट करते हैं। सो कम टू द पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट फॉर इट। Viruses, worms, and Trojan horses are all malicious programs that can cause damage to your computer, but there are differences among these three. What is a virus? A computer virus attaches itself to a program or file, enabling it to spread from one computer to another, leaving infections as it travels. Like a human virus, a computer virus can range in severity. Some may only cause mildly annoying defects, while others can damage your hardware, software, or files. Almost all viruses are attached to an executable file, which means the virus may exist on your computer, but it actually cannot infect your computer unless you run or open the malicious program. It is important to note that a virus cannot spread without a human action, such as running the infected program. So what is a worm? A worm is similar to a computer virus by design and is considered to be a subclass of virus. Worms spread from computer to computer, but unlike virus, it has the capability to travel without any human action. The biggest danger with a worm is its capability to replicate itself on your system. So rather than your computer sending out a single worm, it could send out hundreds or thousands of copies of itself, creating a huge, devastating effect. One example would be for a worm to send out a copy of itself to everyone listed in your email address book. Then the worm replicates and sends itself out to everyone listed in each of the receiver's address book, and the manifest continues on down the line. Due to the copying nature of a worm and its capability to travel across networks, the end result in most cases is that the worm consumes too much system memory or network bandwidth, causing the web servers, network servers, and the individual computers to stop responding. So what is a Trojan horse? A Trojan horse at first glance will appear to be a useful software, but will actually do damage once installed or run on your computer. Those on the receiving end of the Trojan horse are usually tricked into opening them because they appear to be receiving legitimate software or files from a legitimate source. Some Trojans are designed to be annoying, like changing your desktop, adding silly active desktop icons, or they can cause serious damage by deleting files or destroying information on your system. Trojans are also known to create a backdoor on your computer that gives malicious users access to your system, possibly allowing confidential or personal information to be compromised. Unlike viruses and worms, Trojans do not reproduce by infecting other files, nor do they self-replicate. So that's all about viruses, worms, and Trojans. If you like this video, please give it a thumbs up. For more such videos, just hit the subscribe button or check out my YouTube channel. And as always, thanks for watching.